अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तवक्कुआत के बरखिलाफ़ शरह सूद को 12% पर बरकरार रखने का फ़ैसला किया है। क्या वजह बनी है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम तर सर्वेज़, तमाम तर रिपोर्ट्स और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत को मानने से इनकार कर दिया है और जो ये रिपोर्ट सामने आ रही थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद में कम अज़ कम 1% तक की कमी करेगा और यहाँ तक के जो सनदकार थे, सरमायाकार थे, उन्होंने तो ये कह दिया था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फ़ौरी तौर पर शरह सूद को 10% से नीचे लेकर आए, सिंगल डिजिट में लेकर आए। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम तर मतालबात, इन तमाम तर रिपोर्ट्स और सर्वेज़ को मुस्तरद कर दिया है और शरह सूद को 12% पर बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया है। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? क्या पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त ख़राब होती हुई दिखाई दे रही हैं, या फिर मईशत के ऊपर किसी किस्म का दबाव है, या फिर वाकई में जो IMF कमीशन इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हुआ है और अगले बजट से मुताल्लिक भी फ़ैसले कर रहा है और पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक भी इंतहाई अहम फ़ैसले कर रहा है, क्या IMF के दबाव की वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद को बरकरार रखा है या फिर कोई और वजूहात हैं? तो आज के व्लॉग में हम शरह सूद को बरकरार रखने के साथ साथ जो आलमी मार्केट में इस वक्त पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले शरह सूद का मामला देख लेते हैं, क्योंकि आज से 2 रोज़ पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कारोबारी वफ़द ने मुलाकात की थी और ये पाकिस्तान के मारूफ़ कारोबारी वफ़द की सरबराही डॉक्टर गौहर एजाज़, जो कि साबिक़ निगरां वफाकी वज़ीर सनअत व तिजारत रहे हैं, उन्होंने की थी। और इस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी थी, उसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ये मतालबा, ये सिफ़ारिश की गई थी कि शरह सूद को 9% पर लेकर आना चाहिए। शरह सूद जब तक 9% पर नहीं आएगी, उस वक्त तक पाकिस्तान की मईशत जो है वो नहीं चल पाएगी। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी ताजरों और सनअतकारों को ये यकीन दहानी करा दी थी कि शरह सूद को कम किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई की जो शरह है वो मुसलसल कम होती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है नाज़रीन, वो कोई 1.5% के लगभग है और जब शरह सूद को महंगाई के साथ मिलाकर देखा जाता है तो फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जब महंगाई पाकिस्तान में कम हो रही हो तो उस वक्त ये ज़रूरी होता है कि शरह सूद को कम किया जाए, लेकिन शरह सूद को 12% पर बरकरार रखा गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज इसकी 2 बड़ी वजूहात बताई हैं। पहली वजह ये बताई है कि पाकिस्तान का जो तिजारती ख़सारा है वो इस वक्त बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो बैरूनी फाइनेंसिंग है, बैरूनी ममालिक से पाकिस्तान को जो पैसे मिलने हैं, फ़ंड्स मिलने हैं, उसमें कोई पाकिस्तान को हौसला अफ़ज़ा रिपोर्ट्स नज़र नहीं आ रही और पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग हासिल करने में अच्छी खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक इदारा शुमारियात के अदाद व शुमार देखें तो उसमें ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अच्छी खासी गिरती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जनवरी के मुकाबले में जो फरवरी के दौरान पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 17.35% की कमी रिकॉर्ड की गई है। माहाना बुनियादों पर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो 2 अरब 43 करोड़ डॉलर से कम हुई हैं और ये पहले जो हैं 2 अरब 95 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुंच चुकी थी जनवरी 2025 में, लेकिन फरवरी में ये कम होकर 2 अरब 43 करोड़ डॉलर पर आई हैं। इसी तरह अगर फरवरी 2024 से इसका मुकाबला किया जाए तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में 5.57% कमी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स हैं, दरामदात हैं, उसमें इजाफा हुआ है और सालाना बुनियादों पर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो हैं वो 10% से ऊपर गई हैं। 10% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, क्योंकि फरवरी 2025 में पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं ये 4 अरब 73 करोड़ डॉलर पर रिकॉर्ड की गई हैं, जो कि फरवरी 2024 में 4 अरब 30 करोड़ डॉलर के लगभग थी। इसी तरह जो तिजारती ख़सारा है नाज़रीन, वो देखें तो रवा माली साल के 8 महीने के दौरान पाकिस्तान का तिजारती ख़सारा 6.33% बढ़ चुका है, क्योंकि जुलाई से लेकर फरवरी तक पाकिस्तान का जो तिजारती ख़सारा है वो 15 अरब 78 करोड़ डॉलर
پر پہنچا ہے، کیونکہ جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں وہ 22 ارب ڈالر اور پھر جو امپورٹس ہیں وہ 37 ارب ڈالر کے لگ بھگ رہی ہیں۔ تو ان اعداد و شمار کی روشنی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شرح سود کو 12% پر برقرار رکھا جائے، کیونکہ جو پاکستان کی امپورٹس ہیں وہ 10% کے حساب سے سالانہ بنیادوں پر بڑھ رہی ہیں۔ تو اگر امپورٹس بڑھ رہی ہیں تو پھر پاکستان کو ڈالرز چاہیے، لیکن پاکستان کے پاس ڈالرز ہیں نہیں۔ جب امپورٹس بڑھ رہی ہیں تو پاکستان کے زر مبادلہ کے اوپر دباؤ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ بھی فروری میں بڑھا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کو بیرونی فائنینسنگ درکار ہوتی ہے، اور جب تک باہر سے ڈالرز نہ ملیں تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور پھر یہ جو تجارتی خسارہ ہے یہ دونوں پورے نہیں ہو سکتے۔ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اوپر اگرچہ بہت زیادہ دباؤ تھا اور یہ توقع تھی کہ شرح سود 12% سے نیچے آئے گی، لیکن شرح سود 12% پر ہی برقرار رکھی گئی ہے۔ اب پاکستان کے جو سرمایہ کار ہیں، صنعت کار ہیں، انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، کیونکہ وہ بار بار حکومت پاکستان سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ شرح سود کو ایک ڈیجٹ میں، سنگل ڈیجٹ میں لے کر آئیں تاکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ چل سکے، کیونکہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں جو ہے وہ مسلسل کمی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور تیل کی قیمتیں 3.5 سال کی کم ترین سطح پر آئی ہوئی ہیں۔ $67 فی بیرل اس وقت برنٹ کی پرائس ہے، اور جو کروڈ کی پرائس ہے وہ کوئی $70 کے لگ بھگ اس وقت عالمی مارکیٹ میں ہے۔ تو آئندہ دنوں میں پاکستان میں مہنگائی مزید کم ہونے کا امکان ہے، توقع ہے، کیونکہ جب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو پاکستان میں بھی یقیناً کم ہونی چاہیے، اور مہنگائی جب کم ہوگی تو پھر شرح سود جو ہے اس کو اوپر یقیناً اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ IMF کے ساتھ اپنے مذاکرات کر رہا ہے، کیونکہ قرض پروگرام جو ہے، قرض پروگرام کی شرائط کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے فیصلے کرنے ہیں، اور چونکہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی اچھی خاصی بہتر نہیں نظر آ رہی۔ پاکستان کے جو ریونیوز ہیں ان کے اوپر بھی دباؤ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے اوپر بھی دباؤ ہے، اور پھر شرح سود جب برقرار رکھیں گے تو اس کا بھی دباؤ یقیناً پاکستان کی معیشت کے اوپر رہے گا۔ لیکن چونکہ IMF کا جو قرض پروگرام ہے اس کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو فیصلے کرنے ہیں، تو اگلے مانیٹری پالیسی تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے جو تاجروں، صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو یقین دہانی کرائی تھی کہ شرح سود سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گی، وہ وزیر اعظم جو ہے اپنا وعدہ، اپنی یقین دہانی کو پورا نہیں کر سکے، جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے اوپر بھی ایک دباؤ ہے، اور اس دباؤ کے اندر، معاشی دباؤ کے اندر فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔